हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेंगलोर का वाटर क्राइसिस है। इसका क्या इफ़ेक्ट इन्वेस्टर पर जो कि यहाँ पर घर खरीदने के इच्छुक हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो है आईटी प्रोफेशनल्स बेंगलोर में आते हैं और अपनी हार्ड एंड मनी लेके सपना लेते हैं कि हम एक घर खरीदें। तो क्या घर वो इस कीमत पर ख़रीदेंगे हायर प्राइस में 2 करोड़ रुपए, और जो भी है आजकल प्राइस एस्केलेटिंग है कि जहाँ पर वो डे टू डे लाइफ के लिए पानी ढूंढे। और ये जो कितनी गंभीर समस्या बनती जा रही है और इसके क्या इफ़ेक्ट रियल एस्टेट पर पड़ेंगे और एज ए होल बेंगलोर पे पड़ेंगे, इन सब बातों पर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और क्या अभी ये सही समय है जो व्यूअर्स और जो बायर सोच रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या ये उनके लिए एक राइट टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, या वेट एंड वॉच सिचुएशन है? इन सभी बातों पर हम इसमें इस टॉपिक पर बात करें। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, just it is requested to viewers just subscribe my channel and also press bell। बेंगलोर की जो सिटी है, एज यू नो, पॉपुलेशन भी आपकी ग्रो हो रही है और जो कि पॉपुलेशन आपकी जस्ट नियर अबाउट टू डबल है सिंस 8 ईयर। अगर आप उसका डाटा देखें तो नेचुरली जो भी सिटी इंडिया में है जहाँ पर, और मोर एवर बेंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया, तो जहाँ पर आईटी प्रोफेशनल आते हैं तो नेचुरली है कि उनको रहने के लिए जगह चाहिए और उनको जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब इसमें कंसिक्यूटिव गवर्नमेंट्स फेल हुई हैं और उन्होंने जो वाटर लीकेज की प्रॉब्लम पर नहीं ध्यान दिया है, और उसकी जो खपत है बेंगलोर में नियर अबाउट एज ऑन टुडे 2600 MLD की मिलियन लीटर पर डे की खपत है, जिसमें कि 1400 जो MLD है वो कावेरी सिटी को देता है और रेस्ट जो पूर्ति होती है वाटर की वो बोरवेल से। अब हुआ क्या है, एक तो समर भी मानसून जो है वो जो है लेट आ रहा है, समर जल्दी चालू हो गया है, हीट वेदर हो गया है, तो ये प्रॉपर वाटर का मैनेजमेंट हुआ नहीं है और उसकी वजह से जो है सिटी में वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, और जो कि गंभीर चुनौती नॉट ओनली फॉर आईटी सेक्टर, इट इज़ फॉर स्कूल्स, इट इज़ फॉर कमर्शियल हब्स, इट इज़ फॉर एनी ऑफ द सेक्टर इफ़ यू चेक इट आउट, सभी के लिए। इवन अपार्टमेंट, अब जो बहुमंजिला इमारतें हैं, 40 मंजिला इमारतें हैं, तो रेजिडेंशियल जिसमें कि एक एक कॉम्प्लेक्स में एक एक प्रोजेक्ट में नियर अबाउट 1000 फ्लैट्स हैं, तो उनको जो स्काई रॉकेटिंग वाटर टैंकर के प्राइस हैं, कावेरी वाटर की सप्लाई नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये इसमें एक चीज़ और आती है कि अभी जो अब उसमें जो अपार्टमेंट ले चुके हैं तो उनके लिए तो सोल्यूशन कुछ और होगा। दे आल्सो मे थिंक कि रीसेल इट एंड गो टू अदर सिटीज़ एंड वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर, वेयर दिस वाटर प्रॉब्लम इज़ नॉट देयर। तो श्योरली इसका इम्पैक्ट रियल इस्टेट पे होगा, और अगर ये 1-2 महीने और कंटिन्यूअस चलता रहा मई जून तक, तो डेफिनेटली 20 से 25% जो रियल इस्टेट के जो दाम नीचे आएंगे। नॉट ओनली दाम, रेंटल जो लोग हाई रेंटल अभी ले रहे हैं, एज यू नो, कोरोना के बाद और आईटी प्रोफेशनल की वर्किंग की जो उनका जो ऑपरेशंस में जो चेंज आए हैं, उसकी वजह से जो रेंटल की ग्रोथ भी 30 से 40% हुई है, वो भी कम डाउन होगी। तो बोथ वे आप रियल इस्टेट सेक्टर भी गंभीर चुनौतियों का सामना करेगा, और या फिर वो अपनी नई सिनारियों में ये सोचने पर या अपने कस्टमर को ये व्यवस्था, क्योंकि इट इज़ नाउ ओपन, बेंगलोर इज़ फाइटिंग विद द वाटर। इफ़ दे डू नॉट ल्योर द कस्टमर विद वाटर कि भाई ये अपार्टमेंट आप यहाँ पर 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं और सवेरे बाल्टी लेके नहीं घूमेंगे, तो ये एश्योर डेवलपर है या रियल इस्टेट जो डेवलपर है, तो जो वो जब तक ये एश्योर नहीं करेगा, तो बिकॉज अब ये सिचुएशन जो है काफ़ी गंभीर, इस साल काफ़ी गंभीर चुनौती, तब तक कोई इन्वेस्टर या जो घर खरीदने का इच्छुक वो क्यों घर खरीदेगा, यहाँ पर नहीं खरीदेगा, डेफिनेटली वो अपना चेंज करेगा। और रहा सवाल आईटी प्रोफेशनल का, तो उसके सामने कम्पिटिटिव और भी सिटी हैं, लाइक हैदराबाद इज़ फुली गिविंग कंपटीशन टू बेंगलोर, because Bangalore का जो, and then also it is leading to the jobs more than the creating jobs more than now Bangalore. So people of IT professional may think to move to other cities like Hyderabad I told, and Pune, where the infrastructure is much more better than this
Not only the water crisis in Bangalore, another the factor was the traffic congestion. Now government बोलती है कि यहाँ पर जो है बहुत लोग जो है बहुत आ रहे हैं जॉब, तो अर्बनाइजेशन तो पूरे इंडिया में होता तो लोग तो आएंगे ही, जहाँ पूरे इंडिया से आएंगे जो सिटी डेवलप होती है। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ होल इंडिया एफर्ट, नॉट ओनली सिटी कोई एक बेंगलोर रीजन से नहीं बनती है। सिटी जो जब बाहर के स्टेट के लोग आते हैं तो सिटी डेवलप होती। ह्यूज टैक्स कलेक्शन ऑफ BBMP इज रिचेस्ट इन कंट्री टू कलेक्टिंग द टैक्स। देन क्या उन्होंने इस बारे में सोचा? अभी एज पर एक्सपर्ट रिपोर्ट इफ़ यू चेक इट आउट, देन नियर अबाउट 30 to 40% जो वाटर जो है आपको जो सप्लाई होता है वो लीक आउट हो जाता है। और क्या वो जो रेन वाटर जो इतना जो जब मानसून अच्छा होता है तो उनकी स्टोरेज के लिए उन्होंने क्या कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की? क्या ये उनको नहीं चाहिए था कि ये सिटी ग्रो हो रही है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रो हो रही है और रियल इस्टेट का काम भी उन्हीं के सामने हो रहा है। दे आर ओनली लाइसेंसिंग एंड देन अभी जो है तो देन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था। पाइपलाइंस जो अंडर पड़ी हुई हैं, जो वाटर पाइपलाइंस हैं उसका रिन्यूअल होना था और ज़्यादा एडअप जो है वाटर रिसोर्स उनको मैनेज करना था। लाइक जो मानसून का जो पानी वेस्ट हो जाता है उसको स्टोर करने की फैसिलिटी होनी चाहिए थी। तो अभी वो तो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी लेक का जो ड्राई अप हो रहा है, जो वाटर जो रिचार्ज नहीं हो पा रहा ग्राउंड पे, उसके लिए काम करना था। तो ये सारी सब चीज़ों का जो फेल्योर है, तो बेंगलोर अनदर आप न्यूज़ मीडिया में देख ही रहे होंगे कि बेंगलोर की तुलना केप टाउन से की जा रही है। क्यों की जा रही है? कि केप टाउन भी इसी कंडीशन, इसी अनप्लान्ड जो भी चीज़ें थी तो वो सिटी को ग्रो करता गया एंड लास्टली देवर जस्ट एक जो पानी की दिक्कतों के लिए वो तरसने लगे। तो क्या ये अभी मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि क्या बेंगलोर में जो इन्वेस्टर हैं वो रीथिंक करेंगे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने में इन बेंगलोर, और क्या रियल इस्टेट जो बाज़ार है उसमें बेंगलोर में क्या उसकी कीमतें ड्रास्टिकली गिरेंगी? डेफिनेटली ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर, आपको नॉट ओनली एज आई टोल्ड इन बिगनिंग, ये कोई केवल रेजिडेंट जो अपार्टमेंट रेजिडेंट ही इससे नहीं फाइट कर रहे हैं। जो यहाँ की जो स्कूल्स हैं बच्चों के, वो सुनने में आ रहा है कि भाई वो स्कूल अभी नाउ दे आर द इंडिकेशंस आर देयर कि दे विल टेक ए मेजर हो के नाउ 5 साल के लिए प्रोजेक्ट बंद कर दो। क्या इससे सोल्यूशन हो जाएगा? उनको वाटर मैनेजमेंट करना है, विच द कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट फेल टू डू दिस एंड द ओनली सिनारियो वो डाल देते हैं कि मानसून लेट आया, ये लेट आया, और वो सेकेंडरी रीजन देगी। दे आर नॉट एम्फेसाइजिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी कुछ सहूलियतें आती हैं। जब तक उस पर नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है उसका हार्ड एंड मनी वो जब करोड़ ऑफ रुपीज़ अपने घर बनाने में लगा रहा है, फ्लैट बनाने में लगा रहा है, तो वो तो अपना सोचेगा। हाँ, जो फंस चुका है इसमें तो वो ज़रूर, वो भी ही इज़ ऑल्सो नॉट बाउंडेड बाई अदर्स, ही ऑल्सो विल टेक हिज टाइम एंड ही विल ऑल्सो सेल आउट हिज प्रॉपर्टी एंड मूव आउट टू अदर सिटी विच कैन प्रोवाइड हिम the better opportunity, better infrastructure and better traffic problem. The more serious than water was there here traffic problem. Now in Bangalore, the most traffic now is now in peak time. You see the traffic is also a huge problem. So अभी जो कंपटीशन उनको दे रहा है हैदराबाद या पूना, तो वो IT प्रोफेशनल हो या जिनको मूव करने का चांस मिलेगा, दे विल मूव इट आउट टू अदर सिटी. सो बेटर, अगर ये वेट एंड वॉच का सिचुएशन, इट इज़ टू अर्ली टू से इफ गवर्नमेंट इज मैनेज टू शॉर्टन आउट दिस वाटर एंड अदर सप्लाई टू नॉर्मलसी की तरफ लौटती है तब तो ठीक है। अदरवाइज ये सिनारियो तो आएगा ही। कोई हर दिन वाटर एक ऐसी चीज़ होती है, प्राइम वाइटल कंपोनेंट ऑफ द लिविंग लाइफ है, जिसके बगैर लाइफ नहीं होती है। तो यदि ये जून तक 2-3 मंथ तक अगर ये सिनारियो आपका वाटर क्राइसिस चलता रहा तो डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी के दाम इधर गिरेंगे और उसके साथ ही ये रेंटल के भी दाम गिरेंगे। क्योंकि आपने देखा अनप्रेसिडेंटेड, अगेन आई टोल्ड इन बिगिनिंग, 30 to 40% बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड वर्किंग ऑपरेशंस ऑफ द IT की वजह से ये रेंटल के रेट जो है 40 to 50% बढ़ गए थे, तो वो भी डाउन आएंगे। एंड पीपल विल डेफिनेटली, दे आर फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया इफ दे आर नॉट गेटिंग, क्योंकि इतना ह्यूज टैक्स देने के बाद आपको अगर ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो डेफिनेटली पीपल विल थिंक टू अदर अल्टरनेटिव
to, like as I told, Hyderabad is giving a tough competition to Bangalore in all respect, in job and to real estate also, to traffic also. Well, infrastructure is there than Pune and other cities of India. So ये definitely इसका इफेक्ट पड़ेगा. हाउ द व्यूअर्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अब जो व्यूअर्स के दिमाग में क्या चल रहा है कि जो नए व्यूअर्स हैं या बायर्स हैं जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे विल थिंक, दे विल वेट एंड वॉच. इन माई आल्सो रिकमेंडेशन, दे शुड वेट एंड वॉच द सिनारियो अप टू 2-3 months and do not invest in hurry, so that by lure of the builders your hard earned money is fixed and then you are fixed to the current scenario. So wait and see the situation, and the situation return to normal, the government announce the normal policies, then you try to invest your money in the upcoming project. This is my only view on this current barter scenario on the Bangalore and its impact on the real estate. So viewers, how you like my video, let me know through comment box, and also it is requested to new viewers, kindly subscribe my channel and also do not forget to press bell icon. Till next video, everybody.